पहली तस्वीर आपके सामने रखने जाएंगे और हम ये बताएंगे आपको कि पूरे देश की सच्ची तस्वीर क्या है। इस एग्जिट पोल के जरिए साउथ इंडिया जो सबसे बड़ा ठिकाना था न केवल विपक्ष के लिए बल्कि सत्ताधारी दल के लिए भी, उसकी जद्दोजहद थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से हासिल करे और अपनी पार्टी को मजबूत करे। दक्षिण के अलावा उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत, ये वो इलाके थे जहां पर हर दल ने पूरी ताकत लगा रखी थी। और पूर्वी भारत पर सुमित खासतौर पर बीजेपी का बहुत जोर था। उनको लग रहा था कि इस पूर्वी पट्टी से उनको खासी बढ़त मिलेगी। तो एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन जन की बात के प्रमुख प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्यों पूर्वी भारत पर बीजेपी का इतना जोर था। देखिए, अगर विकास, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है। मैं एक सीधा उदाहरण दूंगा। अगर आपको याद होगा तेलंगाना के 2019 चुनाव के नतीजे, उसके पहले असेंबली इलेक्शंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सिंगल डिजिट वोट शेयर था। जब लोकसभा इलेक्शंस आए तो सिंगल डिजिट वोट शेयर 20% से ज्यादा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट आ गई। तेलंगाना के अंदर राजनीति चेंज हो रही है, वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल में आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में जब भी एनडीए साथ में रही है, बीजेपी ने अपना खाता खोला है। पिछली बार वहां नोटा से कम वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को। कर्नाटका हमेशा से उसका हिस्टोरिकल गढ़ रहा है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट रही है। तमिलनाडु पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही है सिंगुलरली लड़ने के लिए। पिछली बार 2 से 2.5% का वोट शेयर था। तो यहां पे ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है और यहां पे बीजेपी के खिलाफ कोई ना स्टेट गवर्नमेंट में मैसिव एंटी इनकम्बेंसी जो हुई थी वो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। तो यहां से अगर वो 370 का आंकड़ा छूना चाहते हैं या फुल मेजॉरिटी में पिछली बार से ज्यादा से आना चाहते हैं तो सदर्न इंडिया के अंदर उनको अपनी सीटें बढ़ानी ही होगी। तो क्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या रुझान क्या दिखे हैं? ये तो क्योंकि वहां सर्वे हो चुके होंगे ना, तो पहले दूसरे तीसरे चरण में चुनाव खत्म हो गए। देखिए, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि जितना अभी तक हमने देखा है 2019 से ज्यादा सीटें आने का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी बार बार कहती रही कि वोट परसेंटेज पक्का बढ़ेगा। देखिए, वोट परसेंटेज हर स्टेट में बढ़ रहा है, ये मैं आपको कह सकता हूं। मैं स्टेट वाइज अगर जब आगे जाऊंगा तो क्या जब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं आप, तमिलनाडु की, केरल की बात कर रहे हैं, तो वहां एम फैक्टर उतना कारगर दिखा आपको? देखिए, वहां पे उतना कारगर नहीं है, तभी ये स्वीपिंग सिचुएशंस के अंदर ये स्टेट्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जैसे कि मनीषा जी ने कहा, वहां पे स्टेट लेवल के उधर भी वोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में महिला वोट डीएमके को भी पड़ा है और वहां पे बाकी भी फैक्टर्स हैं। और एक चीज समझिए, 2 तरीके की स्टेट है। एक स्टेट जहां बीजेपी का बेस वोट कुछ नहीं है, एक स्टेट जहां बेस वोट है। तो तमिलनाडु में आपके पास बेस वोट नहीं है तो आप 2% के टेक ऑफ वोट से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सीट कन्वर्जन में चैलेंज होगा। वेरएज तेलंगाना के अंदर आप ऑलरेडी 20% के वोट से कर रहे हैं तो आपका सीट कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से 2 स्टेट्स को हमको 2 में बांटना होगा, मोटा मोटा मैं आपके फिगर्स जन की बात की, तमिलनाडु की इसकी आप बातचीत कर रहे थे। एनडीए के खाते में 0 से 5 सीटें, इंडिया ब्लॉक के खाते में 34 से 38 सीटें और एडीएम के 0, अदर के पास 0 से 1 सीटें। ये तमिलनाडु की 39 सीटों का लेखा जोखा पहला आंकड़ा है WBE रिजल्ट पोल्स और पोल्स का, और ये जन की बात का आंकड़ा है। प्रदीप भंडारी यहाँ बैठे हो। प्रदीप, अब आप समझाइए, 0 से 5 सीटें आप एनडीए को दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सी बीजेपी? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली की जो सीट है वहां पे वो विनिंग पोजीशन में आ सकती है। बहुत नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा तमिलनाडु के अंदर खोले। अन्नामलाई वाली सीट, जी, कोयम्बटूर अन्नामलाई की सीट और तिरुनेलवेली की सीट। अगर आपको याद होगा, हिस्टोरिकली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 25% प्लस भी रहा है, कई बार 30% प्लस भी रहा है और हिस्टोरिकली सीट जीती भी गई है। तो ये 2 सीट है जहां पे बीजेपी जीत सकती है। उसके अलावा रामनाथपुरम की सीट आती है जहां पे एनडीए के पार्टनर अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ गिनी चुनी सीट है, पर मोटी मोटी बीजेपी का वोट शेयर 2% से स्टेट में 15% से ज्यादा। प्रदीप, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, मुझे क्लियर करिएगा। 0 से 5 और 34 से 38, जी, अगर हम उसको जोड़ते हैं तो रेंज जो बन जाती है, कैसे आप देखते हैं? सीटें तो वहां 39 ही हैं। देखिए, अगर आप इसमें लेके चलेंगे अदर्स के हिसाब से लेंगे, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, अगर एनडीए जो है वर्स्ट के सिनेरियो 34 का आता है, 34 का आता है, तो जब 34 के ऊपर यूपीए पहुंचेगी या महागठबंधन पहुंचेगा, इंडिया पहुंचेगा, तो भारतीय जनता पार्टी जो है 5 पे पहुंचेगी।